अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस एंड लीनियर इक्वेशंस। ठीक है कि लीनियर इक्वेशंस से हमने मैट्रिसेस को कैसे सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं जिसमें वेरिएबल्स की पावर जो है वो 1 हो, उसमें साथ में कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 हो वो हमारे पास क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, लेट अस कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्यों ले रहे हैं, जाहिर सी बात है जब मैट्रिसेस की बात की जा रही है, ठीक है, तो हमें वहाँ पे कम से कम 2x2 का ऑर्डर चाहिए। तो 2x2 का ऑर्डर होगा तो वहीं से हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एक रो हो एक कॉलम हो तो उसको तो सॉल्व करना कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास वो एक ही रो होती है, एक ही कॉलम होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कम से कम 2x2 का ऑर्डर चाहिए। तो उसके लिए 2x2 के ऑर्डर के लिए कम से कम हमारे पास 2 सिस्टम्स होने चाहिए लीनियर इक्वेशंस के। ठीक है, तो सपोज दैट ये आपके पास सामने ये सिस्टम, 2 सिस्टम गिवन हैं, a1x1 प्लस b1y इज इक्वल टू c1। अब यहाँ पे आपने नोट करना है कि वेरिएबल्स कौन कौन सा है। यहाँ पे x आपके पास वेरिएबल है और y वेरिएबल है दोनों इक्वेशंस में। इसमें भी x वेरिएबल है और y वेरिएबल है। ठीक है, c जो है ये कॉन्स्टेंट्स को शो कर रहा है। ठीक है, एंड a और b जो है ये आपके पास कोफिशिएंट्स हैं इनके। x एंड y वेरिएबल्स हो गए, a एंड b इनके साथ जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो इनके कोफिशिएंट्स हैं। एंड c1 एंड c0 ये कांस्टेंट नंबर्स होंगे यहाँ पे। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इनको मैट्रिसेस में चेंज करना है। मैट्रिसेस में चेंज करने के बाद फिर हम इसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब इनको मैट्रिसेस में आपने कैसे चेंज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स पे इक्वल की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको बाय डेफिनेशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए हम इसको ब्रैकेट्स में क्लोज कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही आपको सामने नजर आ रहा है a1x प्लस b1y एंड a2x प्लस b2y, इसको हम क्या करेंगे मैट्रिसेस में चेंज कर लेंगे। अब देखें इसमें 3 कैटेगरीज बन रही हैं, एक तो कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हैं, दूसरे वेरिएबल्स हैं एंड लास्ट वन इसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो हम इन तीनों चीजों को अलग-अलग मैट्रिसेस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं और उनको कोई भी नाम दे सकते हैं। सपोज दैट हमने ए का दे दिया, बी दे सकते हैं, सी दे सकते हैं, जस्ट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसमें जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमने उनको कोई पहचान देनी है, तो उस पहचान के लिए इसको हमने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर देना है। a1 b1 एंड a2 b2 ये हमारे पास किसका मैट्रिक्स आ गया, कोफिशिएंट्स का। एंड वेरिएबल्स इसमें कौन से हैं, x एंड y है, इसको कैपिटल x से रिप्रेजेंट कर देंगे। एंड लास्ट वन कांस्टेंट्स हैं तो इसको हम c से रिप्रेजेंट कर देंगे, c1 एंड c2। ठीक है, ये चीजें आपके पास तीनों मैट्रिसेस आ जाएंगे। अब देखें कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है आपके पास और साथ में इसके कौन सा x है। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है एंड इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स c, ये इक्वल्स आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बैक में यही मैट्रिक्स आता है a1x प्लस b1y। ठीक है, तो इसको हम दोनों को मल्टीप्लिकेशन में ऐसे लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू c। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, इस मैट्रिसेस को किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इनवर्स पे चाहिए इनका। तो दोनों साइड्स पे हम ax इज इक्वल टू c को दोनों साइड्स पे इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड्स पे जब आप इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। अब ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है कि a इनवर्स a इज इक्वल टू आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ठीक है, इसको प्रॉपर्टी को रिपीट कर लेते हैं, A इनवर्स A इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू A इंटू A इनवर्स। ठीक है, अगर ये आपके पास हो तो दोनों जो है आप आइडेंटिटी
इक्वल आती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस साइड को ये किसकी इक्वल आ जाएगी, आइडेंटिटी के, साथ में आपका एक्स एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स सी। आइडेंटिटी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, ये भी हमने रूल देखा हुआ है, पढ़ा भी हुआ है कि अगर आइडेंटिटी को किसी भी ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आता है। ठीक है, ये जैसे आपने ए प्लस ओ पढ़ा था, ये किसके इक्वल था, ए के इक्वल आता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप मल्टीप्लिकेशन में करो तो उसमें भी आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आता है। ठीक है, तो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स सी। ठीक है, तो इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, हमने बेसिक जो हमारा मेन काम है यहाँ पे, हमने उन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद फाइनली ये रिजल्ट आता है हमारे पास, x इज इक्वल टू ए इनवर्स सी। ठीक है, अब इस रिजल्ट को अप्लाई करते हुए हमारे पास इक्वेशंस गिवन होंगी, ये तो आपके पास एक एप्लीकेशन थी इसकी। ठीक है, अब इसको हम बाय एग्जांपल्स के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है मैट्रिक्स सॉल्यूशन। ठीक है, और टू इक्वेशंस, आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमने मैट्रिसेस को यूज करना है और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, 2x minus y is equals to 7 and 5x minus 3y is equals to 18, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखें हमने इसमें से क्या करना है, हमने कांस्टेंट को अलहदा करना है, वेरिएबल्स को अलहदा करना है और कोफिशिएंट्स को अलहदा करेंगे। हम तीनों मैट्रिसेस को अलहदा अलहदा लिखेंगे। अब फर्स्ट वन, हम कोफिशिएंट्स को अलहदा जब करेंगे 2, तो इसके साथ जो भी साइंस हैं वो भी आपने साथ में लिखने हैं। 2 वाई के साथ कुछ भी नहीं है तो आपके पास 1 गिवन होता है। ठीक है, -1 आ जाएगा, देन 5 एंड -3। ठीक है, एक्स की मैट्रिक्स क्या होगा, इसमें वेरिएबल्स एक्स और वाई इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक्स और वाई, एंड लास्ट पे सी आपके पास क्या है, 7 एंड 18। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स के दोनों मैट्रिसेस आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों एक ही साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन में कैसे शो कर सकते हैं, इक्वल टू 7 एंड 8। ठीक है, अब हमने यहाँ पे x को फाइंड आउट करना है, तो x को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या, उसका फार्मूला है a इनवर्स c। ठीक है, a इनवर्स c है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे, हमें इनवर्स की वैल्यू चाहिए, देन क्या मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ, c कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इनको लास्ट में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनवर्स फाइंड आउट करने के आपने दो मेथड सीखे हुए हैं, एक गैस जॉर्डन मेथड हमने देखा हुआ है, दूसरा अर्जेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो दोनों में से आप कौन सा भी अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों से आंसर उसका सेम ही आता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट वन को अप्लाई कर लेते हैं, अर्जेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। सबसे पहले इसको अर्जेंट ले लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, हम साथ में इसको सॉल्व करके चेक कर लेंगे। अर्जेंट ऑफ ए, अर्जेंट जब लेंगे आप इस मैट्रिक्स का, तो इसकी डायगोनल एंट्रीज चेंज हो जाएंगी, -3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, एंड -1 पॉजिटिव 1 हो जाएगा, एंड 5 जो है वो -5 हो जाएगा। ठीक है, अर्जेंट ले लिया, सेकंड हमें चाहिए इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट आप लेंगे 2, -1, 5 एंड -3। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें,
तो 2 टाइम्स 6 आ जाएगा, माइनस आएगा साथ में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, डिटर्मिनेंट का -1 आ जाएगा एंड एडजॉइंट तो आपके पास -3, 1, -5 एंड 2 आ जाएगा। अब फार्मूले को अप्लाई करते हुए इनको डिवाइड कर दें। एडजॉइंट -3, 1, -5 एंड 2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, डिटर्मिनेंट क्या आता है, -1। ठीक है, अब हर एलिमेंट को आपने माइनस से जब डिवाइड करना है तो ए इनवर्स आपका फाइनली क्या आता है। ठीक है, देखें यही आंसर आता है। -3 जब -1 करेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा 3, फिर -1, -5 बाई -1 करेंगे, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 5 आ गया और लास्ट पे 2 डिवाइडेड बाई -1 जब आपने करना है तो -2 आ जाएगा। ठीक है, यह आपके पास कंप्लीट प्रोसेस था फॉर फाइंडिंग इनवर्स। इतना काम हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको कांस्टेंट सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ए इनवर्स सी लिख लेंगे। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये एक्स के इक्वल होता है। ये हमने जो फार्मूला भी देखा है ये एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए आपने मल्टीप्लिकेशन रूल को अप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है, देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। एक ही कॉलम है तो उसको ऐसे ही करते जाएंगे। 7 3 21 हो जाएगा, -18 1 18 आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज आपने सेकेंड रो को सॉल्व करना है इसके साथ, 7 और 18 के साथ। दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे आप। 21 -18 एंड 35 -36, दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है, 3 एंड -1 आता है। इसको लिख लें एक्स मैट्रिक्स के इक्वल। एक्स मैट्रिक्स आपका क्या है, एक्स एंड वाई है। तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल होगी, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3 के एंड वाई इज इक्वल टू -1 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज क्या आएगी, एक्स की 3 आ जाएगी और वाई की आ जाएगी आपके पास -1। तो यही हमारा मेन इसमें एम था कि जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं इक्वेशंस के अंदर उनकी हमने बाय मैट्रिसेस को यूज करते हुए इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट ये इमेजिनरी वैल्यूज हैं आपके पास एग्जांपल नंबर 2 में 2.30 आयोटा प्लस 6.45 आयोटा। इसमें भी आपने सेम आयोटा 1 और आयोटा 2 को सेम सॉल्व करके, ठीक है, आयोटा 1 की दो वैल्यूज हैं, दोनों को ऐड करके आपने एक वैल्यू बना देना है और इसको उसी प्रोसेस को अप्लाई करते हुए सिमिलर मेथड के साथ मैट्रिसेस में चेंज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, वो 2x2 तक था। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 3x3 है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 में यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस।